हम जब भी अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, किसी की शादी होती है या कोई भी शुभ कार्य करते हैं, इन सब में एक चीज कॉमन होती है और वो होती है मिठाइयाँ। भारत देश संस्कृति वाला देश है, विविधताओं वाला देश है और इस विविधतापूर्ण देश में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ हैं। आज भारत देश में मिठाइयों की मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इन मिठाइयों के प्रति हम अट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं? इनकी पैकेजिंग को देखकर। पैकेजिंग मार्केट भारत देश में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इसको मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगा। जब भी हम कहीं रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो हमें मिठाइयां दिखती हैं, हमें बर्गर्स दिखते हैं, लेकिन हम उसे खरीदते नहीं हैं क्योंकि हमारे मन के अंदर एक शक होता है, इसकी हाइजीन कैसी होगी, इसकी पैकेजिंग अच्छी होगी या नहीं। लेकिन जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी अच्छे होटल में जाते हैं, तो हम उसी बर्गर को, उसी मिठाइयों को बड़े आराम से खरीद लेते हैं क्योंकि हमें ये पता होता है कि उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। आज पैकेजिंग इंडस्ट्री दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और आपको मैं बता दूं कि पैकेजिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे हम आमतौर पर इग्नोर करते हैं, क्योंकि जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं हमारे आसपास पैकेजिंग हो रहा होता है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आने वाले स्वीट बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग यानी मिठाइयों के डिब्बों को कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका IIT यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और आपके साथ मैं हूं अभिषेक शर्मा। तो चलिए मेरे साथ अंदर यूनिट में चलते हैं और जानते हैं कि ये जो मेरे पीछे वेस्ट रखा है, इस वेस्ट से कैसे उन लजीज स्वादिष्ट मिठाइयों के डिब्बों को कैसे बनाया जाता है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सोया पनीर और मैक्रोनी जैसे 100 से भी ज्यादा हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेसेस सेटअप करने के लिए IIT से जुड़ें। डाउनलोड द एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। मैं पंकज शर्मा और मैंने बीटेक किया मैकेनिकल से। उससे पहले मैंने डिप्लोमा किया था केमिकल से, पेपर एंड पल्प से। तो हम देखते थे सर, जैसे वेस्टेज बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी, इधर उधर सड़कों पे कूड़े के ढेर लगे रहते थे। तो वो देख के मेरे मन में एक विचार आया है, क्यों ना इसको रिसाइकिल किया जाए। और फिर और भी जैसे कि प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन हमने सोचा भाई इसी को क्यों ना रिसाइकिल किया जाए। तो हमने देखा कि वो कुछ जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं उनको वो उठाते हैं, बीनते हैं, तो हमने उनसे फिर वो कलेक्ट करना स्टार्ट किया। उसके बाद हमने उसको रिसाइकिल करने का प्रोसेस हम लाए हैं माइंड में, और उसका फिर हमने यूज़ करके हमने उससे एक पेपर बनाया है सर। उसको हम मिल बोर्ड बोल देते हैं या पेपर बोर्ड बोल देते हैं। और ये हमने प्लांट 2008 में स्टार्ट किया था सर, और धीरे धीरे जब आके हमने फिर इसको यहाँ तक हम लेके आए। देखो ऐसा है, मेरे मन में ये था कि कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट बना जाए जिसको हम बार बार रिसाइकिल कर सकें और वो वेस्टेज जो उसमें कम से कम हो। इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया। भाई हम पेपर से हम बॉक्स बनाएंगे, वो बॉक्स जो है वो लोग यूज़ करने के बाद उसको फेंक देते हैं। उसको फेंक देने के बाद वो दोबारा उसको उठाएगा कोई अपना कूड़ा उठाने वाला, वो इकट्ठा करके दोबारा हमारे पास ले आएगा। तो हमने इसलिए इसी को प्रोसेस को चुना है, भाई ये वापस ऐसे ही रिसाइकिल घूमती रहे और हमें रॉ मटेरियल की भी दिक्कत ना हो, और हमारा जो समाज में जो कूड़ा फैल रहा है, जो हमारा शहर के अंदर कूड़ा गंदगी का ढेर इकट्ठा हो रहा है, वो भी हमारा कुछ कम हो जाए। देखो जी, देखा जाए तो रॉ मटेरियल कोई ज़्यादा इसमें कोई आपका कोई ऐसा नहीं है कि भाई ना मिले, ये ईजिली अवेलेबल हो जाता है। अब कूड़े का ढेर तो हर शहर में निकलता है, मिठाई लोग खाते हैं, और आजकल जो है हर एक चीज़ जो है बॉक्स के अंदर आ रही है। कोई कपड़ा लेने जाएं हम, कोई स्वीट लेके आएँ, कोई आजकल तो ऑनलाइन भी इतना चला हुआ है जी, हर एक चीज़ जो हर एक डब्बे में आ रही है हर एक चीज़ें। वो डब्बा क्या करते हैं लोग, उनमें से सामान निकाला उसको फेंक देते हैं। वो डब्बा है रोड पे उड़ता रहता है, आंधी तूफान में उड़ेगा वो, तो उसको फिर दोबारा हमारे पास ही आ जाए, क्यों ना हम ऐसा कुछ करा जाए। तो वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है सर इसका रॉ मटेरियल। इसलिए हमने फिर इसको मतलब चुना इस प्रोसेस को। देखा जाए तो मशीनरी जो है इसके लिए कुछ ज़्यादा मतलब कॉस्टली की आवश्यकता नहीं होती है, और ये मतलब आपका समझ लो एक टाइप से एक मैनुअल सा ही प्रोसेस है सर सारा ये। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले जो हमने वेस्टेज इकट्ठी की है, उस वेस्टेज को हम क्या करेंगे,
पल्प के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास बड़ी मशीनें होती हैं जिसको पल्पर बोलते हैं हम उसका जो कूड़ा है हमारा, जो पेपर इकट्ठा किया हमने, वेस्टेज इकट्ठी की है, हम उसको उठा के उस पल्पर के अंदर डालेंगे और उसके ऊपर हम पानी डालते हैं। वो पानी डालने के बाद उसकी स्लरी बन जाती है। उस स्लरी का और जो पेस्ट बनता है हमारा, उसको हम अपनी जो मशीन, हम मोल्ड मशीन बोलते हैं, हम उसको ऊपर लाते हैं, उसको पाइप के ज़रिए। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट चलती है। जो हमने लुगदी बनाई है, जो पल्प बनाया है हमने, उस लुगदी को हम अपने प्रोसेस से, हमने जो कन्वेयर लगाया है उस कन्वेयर की सहायता से हम उसको, एक रोल होता है हमारा, पिन कट रोल बोलते हैं उसको, उस रोल के ऊपर वो स्टिक होता चला जाता है। और फिर हमारा एक ऑपरेटर खड़ा होता है। वो ऑपरेटर क्या करता है, अपने हिसाब से, अपनी थिकनेस के हिसाब से हम उसको थिकनेस बता देते हैं, भाई इतनी थिकनेस के हमको सीट चाहिए, उस थिकनेस की वो सीट है वो उतारता रहता है। सबसे पहले तो हमने जो है पेपर बोर्ड बना लिया। जो वेस्टेज थी वो हमने कन्वर्ट करी है पेपर बोर्ड में। उस पेपर बोर्ड का हम क्या करेंगे, पेपर बोर्ड हम फ्रेश लेके उसके ऊपर हम लेमिनेशन करते हैं, ताकि कल को उसमें कोई मिठाई डले, कोई मान लो उसके अंदर स्वीट के साथ कुछ चाशनी भी आ जाती है, थोड़ा लिक्विड भी आ जाता है स्वीट्स के अंदर। और कई बार क्या होता है, आपका बारिश हो गई है तो उसमें गलने के चांस होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी लेयर डलाते हैं हम लेमिनेशन की। उससे क्या होता है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है बॉक्स की। तो उसको लेमिनेशन करने के बाद फिर हम जो है, हमारे जो कस्टमर होते हैं वो हमको रिक्वायरमेंट बता देते हैं, भाई इतना बड़े साइज़ का डिब्बा है, हमको इतने साइज़ में, इस प्रिंटिंग में, इस नाम पे हमको ये चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम डाई सेट कर देते हैं। हमारे पास डाई पंचिंग मशीन होती है। उस डाई पंचिंग मशीन में डाई लग जाती है और उस डाई पे जो लेमिनेशन करी हुई सीट है उस सीट को डालते हैं। और उसके बाद वो जो मशीन हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो हमने बॉक्स का साइज़ उसके अंदर सेट किया है, वो हमारा बाहर निकल जाता है कट के। उसके बाद क्या होता है, एक हमारा जो कंज्यूमर होता है हमारा, वो उसके ऊपर फिर क्या करेगा, उसके ऊपर अपने जो फर्दर है पेपर वगैरह है, वो जो मार्का है, लेबल है, अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर, अपने नाम के हिसाब से वो कहाँ पे यूज़ करना है, वो उसके ऊपर फिर उसको लास्ट फाइनल उसको रूप देता है। 30 सेक्टर्स की 2000 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज में बिजनेस आइडिएशन से इम्प्लीमेंटेशन तक फाइंड फुल सपोर्ट। डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। आइए अब जानते हैं कि इन पेपर से स्वीट बॉक्स को बनाया कैसे जाएगा। तो दोस्तों, इसका ये प्रोसेस कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। आप अपने तैयार किए हुए स्वीट बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाले पेपर्स को स्किल्ड वर्कर्स तक पहुंचाएंगे, जो अपने हाथों से ही अलग अलग तरह से अलग अलग डिजाइन के बॉक्सेस को बनाकर मार्केट में सप्लाई करने के लिए तैयार कर देंगे और आपके स्वीट बॉक्सेस कुछ इस तरह से दिखेंगे। देखा जाए तो लेबर की इसमें कोई ज़्यादा विशेष बड़ा लंबा चौड़ा जो है मैन पावर की आवश्यकता नहीं है। इसको आप मिनिमम आप 5 या 7 आदमियों से आप स्टार्ट कर सकते हो एज ए स्टार्टिंग। उसके बाद आपके पास काम आ रहा है, आप उसको बढ़ा रहे हो, आपके पास स्कोप ज़्यादा है, आपके पास ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी जो मैन पावर आप बढ़ा लो। देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप जो है मैक्सिमम आप 30 किलोवाट का जो है आप कनेक्शन जो है लोड आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप मशीनें बढ़ा रहे हैं, आपको 1-2 और प्रोसेस इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, आप इसमें एक्स्ट्रा डालना चाह रहे हैं आप, तो उसके लिए फिर आपको 1-2 मशीनें बढ़ानी पड़ेंगी। उससे फिर आपकी थोड़ी पावर कंजप्शन जो है वो बढ़ जाएगी, तो आप उसका लोड आपका इंक्रीज करवा सकते हैं आप। हमारा जो सारा प्रोसेस है सर, ये बिल्कुल 0% वेस्टेज का है, पोल्यूशन फ्री है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, ये कोई हार्मफुल नहीं है जी, एनवायरनमेंट के लिए एकदम इको फ्रेंडली है ये। और हमने लगाया इसी बेस पे है कि हम कुछ एनवायरनमेंट में अपना कुछ योगदान दे सकें। ऐसा है, अगर वो स्टार्ट ही कर रहा है तो ऐसा मान के चलता है कोई भी ये बिज़नेस है वो 2 या 3 साल में तो वो सेट होने में लग जाता है। लेकिन फिर भी आप इसको इनिशियली सेट कर रहे हो आप, तो 10 to 15% मार्जिन आप इसमें लेके चल सकते हो एज ए स्टार्टिंग। इसमें कोई ज़्यादा लाइसेंस वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। एक तो आप MSME से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, उद्यम में रजिस्ट्रेशन करवा लें, आप
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रजिस्ट्रेशन पोल्यूशन कंट्रोल में वैसे तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी करवाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखा जाए तो एरिया तो ये जो है प्लांट जो है ये मतलब रिमोट एरिया का ही प्लांट है। इसको हम इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह में नहीं सेट कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमको सन ड्राई प्रोसेस है। हम जैसे पेपर बोर्ड बनाते हैं तो हमको वो धूप में सुखाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम कम से कम हमको मिनिमम है 1 एकड़ की तो ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा फिर हम जो है हम कवर्ड एरिया भी चाहिए। हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको इकट्ठा करने के लिए, उसका सेग्रीगेशन के लिए, उसकी स्केलिंग, उसकी फिनिशिंग और उसका जो फिनिश प्रोडक्ट का है उसके स्टॉक के लिए भी हमको आवश्यकता पड़ती है। तो कम से कम आपको आपका 1200 स्क्वायर यार्ड में तो हमको ये आपका चाहिएगा ही कवर्ड एरिया। बाकी 1 एकड़ जो है वो हम सन ड्राई प्रोसेस के लिए धूप में सुखाने के लिए हमको आवश्यकता इसमें पड़ती है। इसमें जो मेन मशीनें यूज़ हुई हैं, सबसे पहले हमको आवश्यकता पड़ती है जी पल्पर की, जो कि हमारा जो रॉ मटेरियल हमने लिया, जो रद्दी हमने ली है, जो वेस्टेज उठाई हमने मार्केट से ली है, हम उसको बीट करेंगे, उसको बीटिंग करेंगे हम उसकी पल्पर में। पल्पर के बाद ये जो जाएगी हमारी जाएगी एजिटेटर में, जिसको हम चेस्ट बोलते हैं। एजिटेटर में क्या होता है, मिक्सर लगा होता है, वो इसको एक फ्लो में राउंड करता रहेगा, व्हर्ल करता रहता है, ताकि ये मतलब बैठे ना, सेटल ना हो नीचे जाके ग्राउंड में, तो वो प्रॉपर उसको मिक्स करता रहता है। उसके बाद जो थर्ड है वो हमारा होता है मोल्ड मशीन। मोल्ड मशीन पे क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट होती है, वो कन्वेयर बेल्ट चलती है, वो पीछे से लेयर जो हमने मटेरियल वहाँ पे पहुँचाया है, जो स्लरी हमने पहुँचाई है, पल्प पहुँचाया हमने, तो वो वहाँ पे वो कलेक्ट होता रहता है और वो कन्वेयर की सहायता से वो रोल के चिपकता रहता है। वो फिर ऑपरेटर है वो अपने हिसाब से उसको अलग करता रहता है रोल से। उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस है वो हमारा होता है सन ड्राई प्रोसेस। हम इसको धूप में ले जाएंगे, जो हमने हमारा जो तैयार किया, हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया हमने, जो वो गीली फॉर्म में होता है, वो जो है बिल्कुल वेट फॉर्म में होगा, तो वो हम उसको लेके जो हमारी 1 एकड़ जो हमने जगह बताई है उसके अंदर हम उसको सुखा लेंगे। उसमें थोड़ी सी घास लगा लेते हैं ताकि उसके अंदर कोई डस्ट वगैरह ना लगे। उसके बाद वो जब धूप में ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम उसको अंदर लेके आएंगे और उसकी हम फिर स्केलिंग करेंगे। हम जो है बैलेंस के ऊपर, वेट के ऊपर, उसको अलग अलग वेट के हिसाब से उसको हम अलग अलग इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो होता है प्रेस मशीन, जिसको हम कैलेंडर बोलते हैं। प्रेस मशीन में क्या होता है, हम उसको मशीन में जो उबड़ खाबड़ होगी है, जो सीट हमारी सन ड्राई होने के बाद हम उसको प्रेस करके हम उनको बिल्कुल स्मूथ करेंगे। स्मूथ करने के बाद हमारा जो लास्ट प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं कटिंग प्रोसेस। अब जो हमारे कस्टमर ने हमें रिक्वायरमेंट दिया है जी, हमको इस इतने इंच बाई इतने इंच का हमको ये चाहिए, आपका बंडल चाहिए, इसको बंडल बोलेंगे हम, इतने इंच बाई इतने इंच का हमको पेपर बोर्ड चाहिए, हमको गत्ता चाहिए, उसके हिसाब से हम उसको फिर काट लेंगे। उसके बाद हम उसमें ऑन्स जो था थिकनेस के हिसाब से हम उसके ऊपर मार्किंग कर देंगे, उसको टाई कर देंगे हम रस्सी से और उसको हम हीप में ढेर लगा के रख देंगे। उसके बाद हम इसको डिस्पैच के लिए हमारा माल तैयार है। डिस्पैच में सबसे पहले तो ये ध्यान रखना पड़ता है जी कि इसमें हमारा आपस में मिक्स ना हो। जो हम सेग्रीगेशन कर रहे हैं, हम जो ऑन्स निकाल रहे हैं, ये ऑन्स में जाता है, तो हम जो नंबर निकाल रहे हैं 22 नंबर, 24 नंबर, 18 नंबर, 16 नंबर, तो ये आपस में मिक्स ना हो, अदरवाइज कंज्यूमर को जो है दिक्कत होगी, उसको बाद में उठाने में प्रॉब्लम होती है और वो मिक्स हो जाएगी तो वो जो चीज़ जहाँ पे लगाना चाहता है वहाँ पे लगा नहीं पाएगा वो। तो उसकी जो मशीन के अंदर मान लो वो मशीन में यूज़ कर रहा है इसको दोबारा, तो उस मशीन में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, वो सीटें जो हैं वो उसको प्रॉपर ढंग से उसको ट्रीट नहीं कर पाएगा वो। तो ये मेन तो ये रखना पड़ता है इसमें ध्यान। दूसरा है जो कोने वगैरह हमने इसके बनाए हैं, वो कोने जो क्रैक नहीं होने चाहिए, कहीं से वो टूट फूट ना हो, उसमें वो मुड़े ना, वो मतलब जो हमने इसके अंदर जो फिनिशिंग दी है वो फिनिशिंग हमारी एज इट इज़ रहे, मेन ये। और सबसे जो ज़रूरी है, अगर बारिश का मौसम है तो हम इसको प्रॉपर कवर करके हमको इसको भेजना पड़ेगा। हमें प्रॉपर तिरपाल है उसको देखना पड़ेगा, भाई तिरपाल हमने इस पे लगाया नहीं लगाया है। हम जो गाड़ी वाला आएगा, गाड़ी का ड्राइवर है, क्लीनर है, उसको भी हम बाकायदा हिदायत देते हैं, भाई इसको बिल्कुल आप है वाटर प्रूफ जो है बना के ले जाना है। अगले के एंड पे जाके हमारा जो है एज इट इज़ हमारा जो है प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँच जाए, हमारी बस यही मतलब वो रहती है। देखा जाए तो अगर कुछ तो गवर्नमेंट ने भी आजकल स्कीमें बहुत अच्छी निकाली हुई हैं, स्टार्टअप प्लान है, MSME है, उद्यम रजिस्ट्रेशन करके भी है गवर्नमेंट, और आपकी सब्सिडी भी देती है इन स्कीम इन प्रोजेक्ट पे। और उनका पहले एक रूरल एरिया में जो प्लांट लगाने के लिए भी गवर्नमेंट हेल्प करती थी।
तो उसके लिए आप मान के चलो, अगर आपके पास अपना एरिया है, अपनी वो है, तो आप मशीनों के लिए आपको मतलब 30 to 50 lakhs की तो आप स्टार्टिंग में आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। इस इंडस्ट्रियल वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि किस प्रकार से मिठाइयों के डिब्बों को बनाया जाता है। आज आपने ये भी जाना कि जब भी कोई गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं जो स्वादिष्ट और लजीज मिठाइयों को लेकर आते हैं, उसकी पैकेजिंग, उनके डिब्बों को कैसे बनाया जाता है। आज आपने ये भी जाना कि इसके अंदर कितनी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप IIT की वेबसाइट www.iit.org.in पर जा सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।